तो ये मास्टरपीस मानवा का शुरुआत एक क्लासरूम से होता है जहाँ पर लंच का समय हो चुका होता है और सभी स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं या फिर लंच के लिए जा रहे होते हैं और बैकग्राउंड में हमें नरेटर का आवाज आता है क्योंकि और कोई हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम डोहान होने वाला है। तो स्टोरी में आगे भी मैं इसको डोहान ही बोलने वाला हूँ, तो आई होप आप इसका नाम नहीं भूलेंगे। और बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है, अरे यार मुझे गेम खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कहता है डोहान से, अरे डोहान तुम अभी भी गेम खेल रहे हो क्या? क्या यार अभी देखो तो इसको, वो लंच के समय में भी गेम खेल रहा है। वहाँ पे दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है वो शायद गेम एडिक्ट हो चुका है। तो दूसरा बंदा बोलता है अरे मजाक मत करो यार, इसकी गेमिंग स्किल तो बहुत ज्यादा इंसेन है। और ये इसको हंसते हुए कह रहा होता है। वहाँ पे डोहान गुस्से में बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, सालो तुमने जो मुझे कहा था करने को मैं वही कर रहा हूँ। और हमें डोहान का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके चारों तरफ या तो स्मार्टफोन्स होती है और यार अपने पूरे डेस्क को गेमिंग डेस्क बना रखा होता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है। और बैकग्राउंड में नरेटर की आवाज आ रही होती है, मैं गेम के लिए अटक चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं गेम खेलूं, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ता है। और वहाँ पे एक पैनल में डोहान का एज दिखा जाता है जो कि 18 ईयर्स ओल्ड होता है और उसे लोग गेम शटल बोलते हैं, जो कि जल्दी जल्दी हाथ चला के बहुत सारे फोन में गेम खेल रहा होता है। और पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि कहता है वो तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो गेम्स खेलने में। और डोहान मन ही मन गुस्से में सोच रहा होता है अब साला इस समय पे ये कौन आ गया। और उसके पीछे से एक सुंदर लड़की कहती है, मैं कितना भी ट्राई करूँ मैं बिल्कुल भी इसको नहीं कर सकती। और उस लड़की का नाम होता है जो आर्यन, जिसको मैं आगे आर्यन ही बुलाने वाला हूँ। और आर्यन की एज होती है 18 ईयर्स ओल्ड। और बैकग्राउंड में नरेटर जो कि डोहान है उसकी आवाज आ रही होती है, आर्यन जो कि गॉडेस है क्लास 7 की, अरे वो हमारे क्लास में है क्यों? और कहता है वो भी कभी कभी गेम खेल ही लेती है। और कहता है जितने भी लड़के हैं हमारे क्लास में उनकी थॉट्स टोटली डिफरेंट है आर्यन के बारे में। और जो भी लड़के हमारी क्लास में सब आर्यन के बारे में कुछ ना कुछ सोचते हैं, मतलब उसको काइंड ऑफ पसंद करते हैं। और मैं भी उनमें से एक हूँ, ऐसा डोहान नरेट कर रहा होता है बैकग्राउंड से। तो आर्यन ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके जवाब देते हुए डोहान बोलता है मैं तो लाइफ वाला गेम खेल रहा हूँ। और आर्यन वहाँ पे कहती है मैंने कुछ लोगों से बेट लगाया था लेकिन मैं अभी लास्ट प्लेस पर आई हूँ। और नरेटर की आवाज आती है शायद आर्यन मेरे जैसे लूजर को कभी से नहीं जानते थे और ना मेरे बारे में सोचती हो गई। और उस सीन में डोहान घबराते हुए बोलता है तो आखिर आर्यन बोलती है तो हमारा बंदा डोहान शर्माते हुए बोलता है क्या मैं तुम्हारे बदले वो गेम खेल सकता हूँ क्या? और पीछे से नरेट हो रहा होता है अरे चलो मुझे एक चांस तो मिलेगा जिससे मैं आर्यन से बात कर पाऊँ। देखो भी यार बंदा कैसे लान मारता है। चलो जोक्स असाइड, आर्यन आप बोलते हैं नहीं थैंक्स ओके, तुम मुझे अभी बिजी लग रहे हो और शायद कभी और मैं बोलूंगी और मैं सिर्फ मजे के लिए गेम खेलती हूँ। तो वहाँ पे डोहान कहता है अरे ये तो सिर्फ एक लाइफ वाला गेम है, तुम जितना इसको खेलोगी उतना मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा लाइफ में। तो आर्यन वहाँ पे हंसते हुए कह रही होती है अरे तुम्हें तो गलत समझ लिया यार, मतलब यार डोहान तो फुल लाइन मारे जा रहा है। और बैकग्राउंड में नरेटर की आवाज आती है ये मेरा पहली बार था ऐसे बात करते हुए आर्यन के साथ। सोचता है अरे वो हंसी गया, सच में वो हंसी गया। और वो सोच रहा होता है शायद मेरी पहली अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं इसका फ्रेंड बन सकता हूँ। और डोहान वहाँ पे खुशी खुशी बोल रहा होता है अरे इस गेम की सबसे बड़ी टिप्स है। और इतना ही उसने बोला होता है कि पीछे से आवाज आती है अरे आर्यन तुम इसके साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो आर्यन की फ्रेंड होती है जो कि बोल रही होती है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है क्या नया? तो आर्यन आप बोलती है नहीं मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और उसकी फ्रेंड वहाँ पे बोलती है सॉरी यार लेकिन हमें यहाँ से जाना होगा लंच करने के लिए। और वो आर्यन से बोलते है चलो आर्यन जल्दी से चलो नीचे। और आर्यन वापस जाते हुए डोहान को बोलती है चलो सॉरी मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं होप करती हूँ तुम इसको कर दोगे। और वो गेम्स को डोहान के भरोसे वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। और बैकग्राउंड में डोहान का आवाज आ रहा होता है ऑफ कोर्स यार मैं अपने जैसे एक इंसान से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मैं शायद अपनी जिंदगी में ऐसे ही हारता रहूंगा हमेशा। और आर्यन शायद मेरा नाम भी नहीं जानती होगी अभी तक। और तभी वहाँ पे बंदी का किस्मत चमकता है। आर्यन वापस जाते हुए डोहान को बोलती है ओ डोहान वैसे थैंक्स तुम्हारी मदद के लिए। और हमारा थर्ड की मेन कैरेक्टर बंदी की इस बातों को सुन के फुल पागल हो चुका होता है, अरे वो क्या सच में वो मेरा नाम जानती थी क्या? और बंदा ठरक में बोल रहा होता है अभी शायद मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। और अगले ही पैनल में हमें गेम नोटिफिकेशन का आवाज आता है जिसमें बताया जाता है तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है। और डोहान वहाँ पे शौक होते हुए बोल रहा था व्हाट, ये इतने थोड़े से समय में ही मर गया। और गेम की सिस्टम से आवाज आती है तुम्हें डेथ पेनल्टी दिया जाता है, तुमने जजमेंट स्वॉर्ड ऑफ ट्रू लाइट किंग को ड्रॉप कर दिया है। और डोहान वहाँ पे शौक होते हुए बोल रहा होता है क्या मैंने सच में इसको ड्रॉप कर दिया क्या? ये तो 12 का खजाने वाला वेपन था। और वो शौक होते हुए बोल रहा होता है अगर वो साले साइको को पता चल गया तो वो तो मुझे मार के ही फेंक डालेगा। बट इतने में ही वहाँ वो 12 आता है और डोहान को गालियां देते हुए उसके सर को डेस्क पे पटक देता है। और 3P से स्माइल देके बोलता है अरे मैंने तुम्हें कहा था ना अपने नजरों को फोन पर से मत हटाना। इसका नाम है मिन चुअलवू जो कि फिर से 18 ईयर्स ओल्ड है। और डोहान वहाँ पे रोते हुए बोल रहा होता सॉरी चुअलवू मैं तुम्हें अपने वाला स्वॉर्ड दे दूंगा तो मुझे इतना भी मत मारो। तो चुअलवू वहाँ पे कहता है ओह रियली, अरे तुम्हें तो मुझे पहले ही कहना चाहिए था, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बैकग्राउंड में नरेटर डोहान बोल रहा होता है वहाँ पे मेरी लग चुकी थी और ये फिर से होगा, मैं पहले से ऐसा जानता था। और वो सोचता है मुझे इस गेम की लाइन याद आ रही है लाइफ इज अ गेम, ये टाइटल सिर्फ इन्हीं जैसे लोगों पे इस्तेमाल होता है। और बैकग्राउंड में डोहान को चुअलवू मारे जा रहा होता है, कभी पंच तो कभी किक।
और नरेटर की आवाज आती है, उन सभी को सिर्फ कमजोरों को मारने में मजा आता है जो कि उनसे कमजोर है, और वो अपने स्ट्रेंथ को दिखा के सिर्फ अपना रैंक स्कूल में हाई करना चाहते हैं। और डोहान को वो मारे जा रहा होता है। उनकी आंखों से तो ऐसा लगता है मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिसको कोई भी धो सकता है, एक कमजोर सा बच्चा। और वहाँ पे चुलबुल उसको मार के जा चुका होता है और डोहान बेचारा पड़ा होता है मार खा के। और चुलबुल वहाँ से जाते हुए बोलता है, चलो अब से सही करना डोहान, तुम जितना भी अपनी जिंदगी में जानते हो सिर्फ गेम खेलना ही जानते हो, तो सिर्फ गेम के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। और वो बोलता है, हाँ यार मुझे याद आया, मैंने रिसेंटली में ही आरपीजी को खोया है। मैं इसको फार्म इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इसमें मेरा बहुत ही सारा आइटम लग चुका था। वो ही गेम की बातें कर रहा होता है, तो मुझे जल्द से जल्द एक हफ्ते में उस ग्रेट शॉट को लाके दो फ्लेम किंग से। और डोहान को वहाँ पे हालत खराब हो चुकी होती है और वो घबराते हुए बोलता है, अरे चोलबू तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, मैं उस लेजेंडरी शॉट को कैसे फार्म कर सकता हूँ सिर्फ एक ही हफ्ते में। और यहाँ पे जो गेमर बंदे हैं वो समझ चुके होंगे। और चोलबू वहाँ पे गुस्से में बोलता है, थोड़ी देर पहले ही तुमने मेरा फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम उस लड़की से बात करने में बिजी थे आरिन से। और यहाँ पे डोहान की फट चुकी होती है और वहाँ पे चोलबू हंसते हुए बोलता है, अरे देखो तो अपना चेहरा, तुम्हारा चेहरा भी लाल हो चुका है, तुम भी उन्हीं लड़के को दे रहे हो। और आगे बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ मोटिवेशन देना चाहिए, अगर तुमने जल्द से जल्द मुझे उस शॉट को लाके नहीं दिया स्प्रिंग ब्रेक में तो फिर तो मैं तुम्हें उस हरामी लड़की के सामने तुम्हें नंगा करके मारूंगा। और वहाँ पे वो हंस रहा होता है और यार डोहान की फट रही होती है। वहाँ पे चुलबू जा रहा होता है और उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं और वो कहते हैं, अरे स्प्रिंग ब्रेक तो अब चालू होने वाला है ना, क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगे क्या हाई स्कूल की लड़कियों के साथ। वहाँ पे वो बोलते हुए जा रहा था, अरे क्या वो हॉट होंगी क्या। और वहाँ पे डोहान उनको गालियां दे रहा होता है और बंदा बेबसी में बैठा होता है क्लासरूम में। साला ये गेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा हेट करता हूँ इसको। और ये सब बातें नरेटर कह रहा होता है। इन्हीं सब बातें को वैसे मैंने कहा था ना कि मैं गेम सेटल हूँ, लेकिन मैं तो एक गेम एडिक्ट हूँ। और भाई अगले ही सीन में स्प्रिंग ब्रेक तो चालू हो ही चुका होता है और बंदा डोहान अपने कमरे में बैठा होता है, चैन की सांसें ले रहा होता है। मतलब यार बंदे के पास शर्म तो है नहीं बिल्कुल, पर चलो इसका आगे ग्लो अप तो होने वाला है, तो इसके लिए आप वेट जरूर करना। और डोहान वहाँ पे बोल रहा होता है, चलो कम से कम अभी स्प्रिंग ब्रेक में मुझे तो उन बुलिस का चेहरा भी नहीं देखना पड़ेगा। मेरी मॉम तो बिजनेस के लिए गए अब्रॉड में, तो मुझे शायद गेम ही खेलना चाहिए, इसी वजह से तो मैं यहाँ रुक गया। सच में यार ये गाली खाने के लायक बंदा। और ये बोलता है, ये सब इसलिए क्योंकि मैं लॉस्ट आरपीजी गेम में मैक्स लेवल पर पहुंच चुका हूँ और उसे एक कैरेक्टर मिला होता है 100 लेवल का। मैं मैक्स लेवल करने के बाद इतना शांत इसलिए हूँ क्योंकि फार्मिंग करना बहुत ही ज्यादा ईजी है। मैं शायद अपने रियल लाइफ में बहुत ही बड़ा लूजर हूँ। और गेम का सीन दिखाते हुए आगे बताया जाता है, लेकिन गेम में ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे ये बंदा अपने हिसाब से आपको प्रो बोल रहा होता है। अगर मेरी जिंदगी एक गेम की तरह होती तो क्या मेरी करंट लाइफ स्टाइल कुछ चेंज होती। चलो यार मुझे दिन में भी सपने नहीं देखने चाहिए इतने, मुझे जल्दी से जल्दी उस ग्रेट शॉट को लेना होगा। और वो एक बैटल ग्राउंड में चला जाता है जल्दी से गेम खेलने के लिए। और यहाँ पे कुछ गेम्स की बातें होंगी जो कि मैं जल्दी जल्दी में डिस्कस करूँ क्योंकि काफी लोग भी बोर हो सकते हैं। गेम में नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा कैरेक्टर मर चुका है। डोहान कहता है, अरे मैं मर गया क्या। ये शायद ऐसी फीलिंग है जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मैं इस फीलिंग को कभी नहीं भूल सकता। और कहता है, अरे यार मेरी तो लग चुकी है। गेम में अलग अलग तरीके के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं और पैनल दिखाया जाता है जिसमें लिखा आता है 18 आवर हो चुके हैं तुम्हें गेम में लॉग इन किए हुए। डोहान कहता है, फाइनली मैंने उस फाइनल बॉस को हरा ही दिया। मैंने इतनी मेहनत करने के बाद मैंने निकाल ही लिया इसका तोड़, इतने देर रातों में खेलने के बाद। और फिर गेम सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है 37 आवर्स हो चुके हैं गेम के पास हुए। और बंदा फुल वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक लेके बैठा होता है अलग अलग कंपनियों के। डोहान कहता है, अरे यार मुझे ये कचरा मिल रहा है बस गेम में। अगर गेम की डिफिकल्टी इंक्रीज होती है तो मुझे आइटम भी कुछ हाई मिलना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या होता है जो मुझे लोअर रैंक के आइटम्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे गेमर्स होंगे वो सब समझ रहे होंगे इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन। अभी वहाँ पे गेम में एक और बार नोटिफिकेशन आता है तुम्हें गेम में लॉग इन किए 64 आवर हो चुके हैं। और बंदा धराधर कैन पे कैन खाली किया जा रहा होता है। अरे मैं फिर से हार गया यार। और वहाँ पे डॉन कहता है, अरे यार मैंने पूरा का पूरा पैसा लगा दिया यार अपने, लेकिन अभी तक वो शॉट ड्रॉप क्यों नहीं हुआ। और अपने सर पे हाथ रख के हेजिटेट कर रहा होता है। तुम्हें 144 आवर्स हो चुके हैं लॉग इन किए हुए और भाई कैंस की तो यहाँ पे दुकान लग चुकी होती है। मतलब ये बंदा भाई इतने दिनों से गेम खेले ही जा रहा है बस। और कहता है ड्रॉप होना सिर्फ रीजन नहीं था, मुझे शायद अकेले खेलते हुए बहुत टाइम लगेंगे और मुझे कोई भी अपने पार्टी में नहीं रखना चाहेगा गेम में क्योंकि मेरा लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे है अभी। और वो अपने मन में आर्यन और चोलबुल के बारे में कुछ सोच रहा होता है। मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचे हुए हैं और ऐसे ही चलता रहा तो मेरा क्या होगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है। इसमें आर्यन उसको पीछे से देख रही होती है मार खाते हुए और चोलबुल उसको नंगा करके मार रहा होता है। और वो घबराते बोलता है, हट मैं बार बार इस राउंड ऐसे ही खेले जा रहा हूँ
गाँव से सिर्फ उस चोलबू साले के लिए। मेरे वो इफेक्ट भी खत्म होने वाला जो कि मैंने पैसे लाके खरीदे थे। मैंने इसको ऐसा सोचा ही था, लेकिन डोहान बोलता है लेकिन एक प्लेयर आता है जिसका यूजर नेम होता है कुनी बॉय, इसकी लेवल मैक्स हो चुकी होती है 200 लेवल। उसने सिर्फ एक ही बार में उस बॉस को हरा दिया और गेम में बात कर रहा था उसी बंदे से, और अरे यार तुम्हें किसी ने नहीं रखा क्या अपने टीम में। और डोहान गेम में अपने पीछे पागल हो रहा होता है और खुद को गालियां और इडियट कह रहा होता है। वो दूसरे बंदे को करता है, अरे यार बे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गेम में उसे बार बार नोटिफिकेशन आ रहा होता है, तुमने एक क्लोज फ्रेंड बनाया है, क्या तुम इसको अपना फ्रेंड बनाता। और उस गेम में बंदे को बोल रहा होता था प्लीज 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 मदद कर दे यार मेरी, अगर तुम मेरी मदद करोगे मैं तुम्हारे थैंक्सफुल रहूंगा। और वहाँ पे वो बंदा मदद करने के लिए तैयार हो जाता है गेम में। और डोहान इसके साथ बहुत सारे गेमें खेलता है और भी, और फाइनली इसको ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम किंग मिल ही जाता है। और ये बंदा खुशी से पागल हो रहा होता है और कहता है अरे मुझे ये भी मिल गया और भी कुछ मिल गया, ये तो फ्लेम किंग वाली स्वॉर्ड नहीं है, ये तो उससे भी कुछ ज्यादा है। और बंदा डोहान बोलता है फाइनली यार मुझे रिलीफ मिला, मेरी आंखें और भी ज्यादा भारी होती जा रही है, मैं इतना ज्यादा नर्वस हो चुका हूँ अभी, और यार स्प्रिंग ब्रेक भी खत्म हो चुकी है अब। और वो ऐसा करके चेयर पे बैठ ही रहा होता है और कहता है मुझे शायद एक नींद लेनी चाहिए। और ऐसा वो स्कूल के बारे में सोचते सोचते बेहोश होने लगता है और वो ऐसा नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है। तभी उसके सामने फर्स्ट टाइम एक स्क्रीन ओपन होती है जिसमें लिख के आ रहा होता है नींद की कमी की वजह से, वो न्यूट्रिशन की वजह से और कैफीन का कंजप्शन ज्यादा होने की वजह से, वो भी एक हफ्ते के लिए, और एक्साइटमेंट की वजह से इतने सडन चेंज, ये सब स्क्रीन पर लिख के आ रहा होता है। और इसमें उसकी पूरी डिटेल्स आ रही होती है डोहान के बारे में। और डोहान मन में सोच रहा होता है क्या ये वही वक्त है, क्या ये डेथ है, ये सोच के वो बेहोश हो रहा होता है, क्या ये डेथ है जो कि बहुत ही ज्यादा गेम खेलने की वजह से आई। और बंदा मन में सोच रहा होता है मॉम सॉरी बट मैं आपसे पहले मर जाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना जब आप वापस घर आओ। और ऐसा सोचते वो बेहोश हो रहा होता है कि मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ एक गेम सेटल की तरह, और मैं अपनी आखिरी जिंदगी में भी ऐसे ही मरूंगा, मैं एक सच में बहुत ही बड़ा इडियट हूँ। और ऐसा कहते वो बंदा बेहोश हो रहा होता है आंखों में आंसू लेके, और सोचता है मुझे गेम खेलते हुए तो नहीं मरना था यार, मुझे मरना था एक गेम की तरह लाइफ में। और कहता है हाँ मुझे याद आया, वो साला चोलबू, मैं उस साले को श्राप देने वाला हूँ मरने के बाद भी, मैंने उसके लिए कुछ लिखा भी था क्योंकि मैं साथ जानता था ऐसा, लेकिन क्या मैं सच में मर चुका हूँ क्या, मैं सोचना बंद क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पे उसके सामने पहली बार कोच विंडो खुलता है जिसमें लिखा आता है प्लेयर हार्ड वन, तुम्हें तुम्हारी क्लास दी जाएगी तुम्हारे लिविंग पैटर्न को देखते हुए, एनालिसिस कंप्लीट हुई, एडवांस टू नॉर्मल क्लास, यूजलेस गेम सेटल। तो डोहान कह रहा होता है अरे ये कौन सी विंडो है ये, यूजलेस क्या है ये। क्वेस्ट विंडो में लिखा आता है न्यू इवेंट क्वेस्ट, क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहोगे। डोहान बोलता है क्या क्या एक्सेप्ट करना है, आखिर ये है क्या। क्वेस्ट विंडो में लिखा आता है वर्ड कंफर्म्ड, प्लेयर ने एक्सेप्ट कह ही दिया, क्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुका है और तुम्हें रिस्पॉन्ड किया जा रहा है जहाँ पे कोऑर्डिनेट सेट है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो डोहान कह रहा होता है क्या है क्या ये। और तभी डोहान अपने क्लास में रिस्पॉन हो जाता है और वो शॉक हो रहा होता है, वो उसी डेस्क पर होता है जहाँ वो क्लास में पहली बार था। क्या ये मेरी क्लासरूम है। और डोहान शॉक हो रहा होता है और सीन उसी समय का होता है जब आर्यन इसको बाय कह के जा रही होती है, बैकग्राउंड में वही सब बातें चल रही होती है जो आर्यन ने से पहले कहा था। ओके डोहान थैंक्स, मुझे लगता है तुम इसको कर दोगे पूरा। डोहान बैकग्राउंड में सोच रहा होता है ये दिन तो स्प्रिंग ब्रेक के पहले का है, और वो वियर्ड सा चेहरा बना रहा होता है। और आर्यन भी इसको देख के शॉक हो रही होती है और सोच रही होती है ये शायद अभी ठीक नहीं लग रहा मुझे, क्या वो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है। तभी उसकी फ्रेंड उसको बुलाती है, अरे आर्यन मैं तो काफी ज्यादा भूखी हूँ, चलो जल्दी से आके कुछ खाते हैं। और आर्यन इसको सॉरी बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है। और डोहान नल्ला अपने क्लास में सोच रहा होता है अरे आखिर मैं मरा क्यों नहीं, क्या जो भी मेरे साथ हुआ वो एक सपना था, लेकिन उसे एक सपना कहना भी गलत होगा। और बंदा फुल चोमी की तरह मुंह बना के बैठा होता है और इसके सामने क्वेस्ट विंडो अपीयर होता है और वो सोच रहा होता है ये तो शायद एक सपने की तरह है। और वो क्वेस्ट विंडो को देखते हुए कह रहा होता है ये तो एक किसी गेम के कैरेक्टर्स की विंडो है। और सोच रहा होता है क्या मैं अभी गेम में हूँ क्या, और मैं गेम में अटका रहूंगा क्या हमेशा। विंडो में लिख के आता है कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन, नेम डोहान, क्लास यूजलेस गेम सेटल, लेवल 1। और तब यहाँ पे डोहान शॉक होता है क्योंकि उसने गलती से स्पेशल इफेक्ट को ऑन कर दिया होता है जो कि यूजलेस गेम सेटल के नाम से होता है। वो कहता है अरे इसने तो मुझे डरा दिया। विंडो में लिख के आता है कैरेक्टर से सभी EXP ले लिया गया है और उसे अभी के लिए दूसरे कैरेक्टर से जोड़ा जा रहा है। जितना भी गेम मैंने खेला है क्या ये सच में से सब में से EXP ले रहा है, सब में से। और वो काफी ज्यादा शॉक होता है, उसके पीछे काफी सारी स्क्रीन चल रही होती है और कहता है क्या ये कोई जोक है। विंडो में EXP कैलकुलेट हो रहा होता है, लेकिन जो भी हो ये सेटअप के लिए इतना भी बुरा नहीं, सपने के लिए। और तभी सडनली उसके पीछे चोलबू आ जाता है और उसे गालियां देते हुए बोलता है मैंने तुम्हें कहा था अपनी नजरों को फोन पर से मत हटाना। और डोहान के पास बैकग्राउंड से आ रही होती है चोलबू क्या सच में, यही तो सभी चीज की स्टार्टिंग थी। और वो सोच रहा होता है सिर्फ तुम्हारी वजह से इतनी सारी चीजों को मैंने झेला। और चोलबू वहाँ पे बोल रहा होता है अरे डोहान तू साला मेरे तरफ ऐसे देख क्यों रहा है। और ये गधा डोहान सोच रहा होता है
ये साला मेरे ड्रीम में भी इतना ज्यादा डरावना क्यों लग रहा है और ये पहले से भी इतना ज्यादा एंग्री क्यों है। चुलबू कहता है बताओ मुझे तुम्हारा मतलब क्या था उससे, तुम मुझे देख के ऐसे शक्ल क्यों बना रहे थे। डुआन घबराते बोलता है चुलबू वो ऐसा नहीं था। और डुआन सोच रहा होता है मारो मुझे, ये तो सिर्फ एक सपना है, अगर मैं मार भी खाता हूँ तब भी मुझे दर्द नहीं होगा। लेकिन अगले सीन में बंदी की हालत देखो आप, बंदा सोच रहा होता है अरे ये तो सच में दर्द कर रहा है यार, क्या ये सपना नहीं था। और चुलबू उसको धोए जा रहा होता है गंदी तरीके से, मतलब देखो यार कहाँ कैसे कैसे वो मार रहा है उसको और उसको बेंच पे पटक डालता है और एंग्री होते हुए बोलता है ये साला मुझे और भी गुस्सा दिला रहा है जितना बार मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं साले तुझे तब तक मारूंगा जब तक तू खुद नहीं हार मान जाता। डुआन सोच रहा होता है मरी हुई हालत में आखिर वो कब होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ मैं उससे पहले ही मर जाऊंगा। और तभी पीछे से क्लासरूम का गेट खुलता है और वहाँ पे आर्यन आके बोलती है अरे डुआन मैं तुम्हारी फोन लेने आई थी। और बंदी पूरी शौक हो जाती है। डुआन बेचारा यहाँ पे गंदी तरीके से मार खा रहा होता है और सोच रहा होता है अरे आर्यन ये यहाँ पे क्यों आई। और चुलबू उसको पटक के मारता है चल साले बहाना मारना बंद कर और उठ जा जल्दी से। डुआन पिटी हुई हालत में बोलता है ये सबसे बुरा होगा ऐसे समय मार खाना जब तुम्हारे सामने एक लड़की हो। पर डुआन सोच रहा होता है ये तो इससे भी डरावना है जितना मैंने सोचा था। और आर्यन वहाँ पे गुस्से में बोलते हैं चुलबू आखिर तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे, रुक जाओ। और डुआन सोच रहा होता है क्या ये सच में हो रहा है, ये काफी ज्यादा वियर्ड है। लेकिन आर्यन वहाँ पे चुलबू को रोकते हुए कहती है मैंने कहा रुक जाओ। और मीन चुलबू डुआन को फेंकते हुए कहता क्या यार अभी ये भी आ गई। और डुआन वहाँ पे खांस रहा होता है। चुलबू बोलता है तू साली तुझे लगता है तू यहाँ पे सेफ है क्योंकि कुछ साले तेरे बारे में अच्छा सोचते हैं कि तू सुंदर है। और उसने उसको गंदी तरीके से बाल से पकड़ रखा होता है और आर्यन को भी काफी ज्यादा हर्ट हो रहा होता है। और आर्यन कहती है चलो मैं तुम्हें टीचर के पास ले जाती हूँ। और डुआन गधा वहाँ पे सोच रहा होता है सिर्फ मेरी वजह से आर्यन उस जगह पे है, मुझे उसको बचाना होगा। और बंदा बस सोचे जा रहा होता है मुझे वो करना ही होगा जल्दी। लेकिन बाद में कहता है मैं ये नहीं कर सकता। बट मीन चुलबू उसको मारते हुए बोलता साली तू ऐसी बोलेगी। और बंदा डुआन गुस्से में उसे मारने आ रहा होता और कहता है मैं ऐसे कर नहीं सकता। और चुलबू को मारते हुए बोलता है हाले हट जाओ उसके सामने से, मुझे ये करना ही होगा। और चुलबू उसको अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है डुआन को एक पंच मारने वाला ही होता है। और डुआन सोच रहा होता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं कितना भी ट्राई करूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। और क्वेस्ट विंडो से नोटिफिकेशन आता है EXP कैलकुलेटिंग खत्म हो चुका है और EXP बढ़ चुका है। एडवांसिंग रेयर क्लास होपफुल गेम सेटल EXP बढ़ चुका है। एडवांसिंग लेजेंडरी क्लास ट्रांसेंडेंट गेम सेटर क्लास एक्सक्लूसिव स्किल हैज बीन एक्टिवेटेड। और इसे एक फाइटिंग टेक्निक मिलता है जिसका नाम होता है मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। और तभी अगले सीन में बंदा डुआन उसको मल्टीपल स्ट्राइक मारता है और चुलबू को वहाँ पे हालत खराब हो चुकी होती है। और हमारी बंदी आर्यन सॉफ्ट अरे ये था क्या, ये तो एक गेम स्किल की तरह लग रहा है। बंदा वहाँ पे गिर के सोच रहा होता है और क्वेस्ट विंडो अपीयर्ड होता है। उसमें लिख के आता है मैसेज आया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसमें लिखा होता है चलो भी मेरी फ्रेंड इतने सरप्राइज मत हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है जो कि तुम्हारे गुडविल की तरफ से है। और डुआन सोच रहा होता है ये बोलने का तरीका तो उसी का है कुनी बॉय को, मतलब जो बंदा हमें गेम में दिखाया गया था उसी ने शायद से क्वेस्ट विंडो बनाया है। और डुआन सोच रहा होता है क्या वो इसी गॉडविल के बारे में बात कर रहा है, उसी ग्रेट स्वॉर्ड ऑफ द फ्लेम गॉड की। क्वेस्ट विंडो में लिख के आता है तुमने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है मीन चुलबू को, तुमने 200 XP गेन किया। और करंट EXP दिखाई जाती है जो कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा यार तुम ही पढ़ लो। और इसमें लिख के आता है XP बढ़ चुका है एडवांसिंग द फाइनल क्लास फॉरबिडन गेम सेटल। डुआन सोच होता है मैं यार यहाँ पे गाली नहीं बक सकता, मैं तो अपने लाइफ को एक गेम की तरफ जीना चाहता था। और सोचता है उसी दिन के बाद से मैं उन सभी स्किल को यूज कर पाया जो कि मैं गेम में खेला करता था अपने। और इसके बैकग्राउंड में क्वेस्ट विंडो चल रहा होता है जिसके बारे में वो बता रहा होता है। और यहीं पे हमारा मानवा का फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। तो यार वीडियो आपको कैसे लगी बताना जरूर। और यार मेरी ये फर्स्ट वीडियो होती है तो मैं ट्राई करूंगा आपको फ्रेंड की तरह एक्सप्लेन कर पाऊँ। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कर दो यार। और मैं जल्दी से जल्दी इसका सेकंड चैप्टर भी लाने की कोशिश करूंगा जरूर। लेकिन मेरा अदर्स भी काफी सारे चैनल्स है तो इसकी वजह से लेट तो थोड़ा हो गया यार। आई होप आप समझेंगे। तो वेल तब तक स्टे सेफ एंड पीस आउट।